ट्राइपॉड यहाँ पे रख दिया मैंने, पानी की बोतल है। आज जुम्मे का दिन है और मस्जिदों से आवाज़ आ रही है जुम्मे का वो खुतबा। ये हो जाएगा 1-1.5 घंटे बाद, फिर मैं अपनी बातें रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इसमें पीछे से आवाज़ भी आएगी और मेरा भी समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ। 2 साल हो गए ये हम पीछे, हमारे पीछे जो लोग हैं इन्होंने पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये कोई परिंदा है, ये कोई जानवर है, ये क्या है जिसकी इतनी कोई बारीक, इतनी कोई गंदी आवाज़ है। मैं केस कर सकता ना इस बंदे में, मैं केस कर देता, मैं सच कह रहा हूँ। जितना कोई शोर क्रिएट करके रखा हुआ ना इन लोगों ने, 2 साल से ये कोई चीज़ रखी हुई है इन्होंने, पता नहीं क्या चीज़ है, और बहुत परेशान की। तो नीचे तक आवाज़ आती है यार, छत पर तो छोड़ो, नीचे तक आवाज़ आती है, इतनी गंदी चीज़। बहरहाल ठीक है, जुम्मे की नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाए फिर हम अपनी बातें रिकॉर्ड करेंगे। आज तो हल्का हल्का सा सूरज भी निकला हुआ है, वो देखो उधर वाइट सा हल्का हल्का सा सूरज निकला, बादलों में से नज़र आ रहा है, बादलों में से अपना घूंघट उठा के थोड़ा सा दिखा रहा है। 3 बज के अभी 4-5 मिनट हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है ना। लाइट नहीं आई ना, लाइट ठीक है। इतना फ़ोन कितना भी डाल रहे हैं नहीं, देखो अभी तक भी लाइट नहीं। 3 बज के 4-5 मिनट हो गए हैं। ये माँ ने भी चाय बनाई तो मुझे पकड़ा दी, चाय को पीते आए। ओए तो ये मैं लेके आया यहाँ पे ट्राइपॉड, ये यहाँ पे बैठ के थोड़ा बातचीत अपना रिकॉर्ड करेंगे। आप पौधों को पानी भरने के लिए मैंने जो कल यहाँ जो पानी रखा हुआ था वो सुबह लगा दी यहाँ पर, किसने लगाया पता नहीं, लेकिन मैं जब उठा तो ये पौधों को पानी डाला हुआ था, तो ये अभी तक भी नहीं हुआ। बिंका के पौधे के बीज मैंने उसमें डाल दिए थे मिट्टी में, अभी तक वो निकले ही नहीं है। चलो इधर बैठते हैं। बेल्ट नहीं ना मैं लगाता, देखो मेरी पैंट बहुत लूज़ होती है, ये बेल्ट मैं नहीं लगाता। मैं अपनी पैंट ही ऐसी टाइट रखता हूँ कि मुझे बेल्ट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर मैं कोई नई ख़रीदता हूँ पैंट, तो उसको मैं इस तरह का, मैं अभी मेरा फ़ोन गिर जाता। ओए 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 ओए, फ़ोन को बचाना चाहिए भाई। अच्छा जी, सीधा है ऐसे, ठीक है। तो मैं अपना फ़ोन गया है, बेल्ट जो है मैं नहीं लगाता, तो पैंट ही मैं इस तरह की रखता हूँ कि जो मेरी वेस्ट जो है मेरी कमर के अकॉर्डिंग वो हो, इतनी टाइट कि बेल्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वजह बेल्ट को खोलना पड़ता है, बेल्ट को खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, बाथरूम जाना है तो, कपड़े चेंज करने हैं तो मेरा ना वो नहीं है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे ज़िंदगी में ना हर चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू दी पॉइंट। मतलब सारी बीच में से गैर ज़रूरी पॉइंट्स और गैर ज़रूरी स्टेप्स हर काम में से मैं निकाल देता हूँ। कपड़े पहनने, अब जैसे शूज़, अब मुझे शूज़ पसंद हैं वो जिसके लेसिस ना हो, ठीक है। अब मेरे जो मैं शूज़ पहनता हूँ मैं, ठीक है, जो जिसकी शक्ल दिखाऊँ तो इतनी को गंदे हैं वो, तो मैं वो शूज़ पहनता हूँ तो मैं उसमें लेसिस है वैसे, लेकिन मैंने उसको इतना लूज़ रखा हुआ है लेसिस को बंद करके कि वो बगैर लेसिस खोले वो मैं उसको पहन लेता हूँ, और मैं वैसे ही उसको इस्तेमाल करता हूँ। कितना अरसा हो गया, 6-7 साल से मैं शूज़ पहन रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके लेसिस कभी मैंने खोले ही नहीं है। वैसे कि वैसे मैं उसको पहनता हूँ बगैर लेसिस खोले, वैसे ही मैं पहन लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। हालांकि टाइम बचा के 2 मिनट का क्या होगा, लेकिन वो एफ़र्ट नहीं मुझे करनी, ना वो मेंटल एफर्ट में ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ना फिजिकल एफर्ट करना चाहता हूँ। एनीवे छोड़ो, क्या बकबक हो गई। ये मैं चाय पी रहा हूँ। तो जो लास्ट वीडियो में वो जो मैं नान लेने गया था, मैं नान लेने गया, 3 मैंने नान लिए। उसके बाद 7 दुकान थी चने की, चने वाली दुकान थी। अब उससे मैंने कहा भाई चने दे दो, कहता भाई चने तो ख़त्म हो गए। तो मैं लेके आ गया, फिर माँ ने कहा तुम नान ले आए हो तो चने तो लाए नहीं, चने नहीं थे फिर नान भी ना लेते। मैंने कहा भाई नान मैंने पहले ही ले लिए थे, चने मैंने बाद में लिए हैं। बहरहाल फिर गैस आ नहीं रही थी, क्योंकि दोपहर को 2 बजे तक गैस चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, हमारा जो यहाँ का इदारा है जहाँ पर गैस सप्लाई देता है, तो उनकी तरफ से वो न्यूज़ आई हुई थी कि नया शेड्यूल है उनका सर्दियों के लिए गैस का। वो आम दिनों में भी वैसे वही चलता है पूरा साल, वैसे 2 साल हो गए हैं,
पहले गैस जाती होती थी सिर्फ रात के टाइम पर, सर्दियों में सिर्फ जाती थी गैस, वो भी रात के टाइम पर सिर्फ सर्दियों में, उस बाकी सारे दिन गर्मियों में 24 घंटे गैस आती थी, गैस कभी नहीं जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि 2 साल से कि गैस इतनी जाती है कि सारा साल अब गैस जाती है। ये पूरा साल गैस गई, पिछला पूरा साल गैस का इशू रहा। और गैस का फिर टाइमिंग ये है कि जो अभी इन्होंने बताई है न्यूज़ में कि सुबह 9 बजे से आएगी, सुबह 6 से 9 आएगी शायद मेरे ख्याल से, और फिर उसके बाद दोपहर को 12 से 2 आएगी, फिर उसके बाद शाम को 6 से 9 बजे तक आएगी रात को। तो ये 3 टाइम उन्होंने 24 घंटे में बताया। उसके अलावा वो कहते हैं चली जाएगी गैस चली जाएगी, तो ये मतलब गैस आएगी नहीं। तो गैस बहरहाल अभी जा चुकी थी 2 बजे तक। और फिर वो माश की दाल का सालन पड़ा हुआ था जो कि ठंडा था, उसके साथ नान के साथ मैंने वो खा लिया। फिर उसके बाद मैंने चाय पी ली, और चाय हल्की गैस आई थी, चाय बन गई, पर उसके बाद दोबारा मैंने चाय बनाई तो मुझे दे दी। तो ये अभी मैं बैठ के मैं पी रहा हूँ। तो आज बिल्कुल वाइट कलर का आसमान नहीं है, हल्की सी बताया ना, अभी वो सूरज भी हल्का सा नज़र आ रहा था, तो उसकी वजह से हल्का सा वेरी स्लाइटली हल्का सा वो सूरज की धूप ज़रा सी वो नज़र आ रही वैसे। तो बहरहाल सो दिस इज़ द थिंग। तो पिछले हफ्ते में जुमेरात के दिन, और उसके बाद हफ्ता इतवार को शादी थी, मेरी ताया की बेटी की शादी थी, मेरी कज़न लड़की की। तो भाई शादी पर हमने जाना था, जुमेरात को हम शादी पे जा रहे थे। तो जुमेरात को शादी पे जा रहे थे, तो मेरी जो मोटरसाइकिल है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है उसकी, तो 9 साल पुरानी मोटरसाइकिल है मेरी, 10वां साल उसका पूरा होने वाला है उसकी उम्र का। तो इतनी पुरानी मोटरसाइकिल है, और वो उस पर हम जा रहे थे, मैं मार्ग से जा रहा था बंद रोड पर। वहाँ पे जाके ना बीच में इंजन उसका सीज़ हो गया। पहले वो आवाज़ कर रहा था, मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने इंजन खोल दिया, मैकेनिक का निकाल 7-8 हज़ार रुपये लगेगा भाई, 2 घंटे भी लगेंगे कम से कम। हमने उसको भाई बोला कि भाई अभी इतने पैसे तो अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है हाथ में, और फिर हमने शादी पर भी जाना है। तो फिर वो उसने फिर बहरहाल हमने उसको 500 रुपये दिए, उसने बंद कर दिया। और पास ही इलाके में हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर पे बाइक मैंने खड़ी कर दी, वहाँ से हम रिक्शा करवा के यांगो ऐप से, और वो हम चले गए वहाँ पर शादी पर। हमने जाना था रायबन रोड के पास कहीं उधर उस साइड पर। ये क्या हो गया, ठीक है। वो बाहर से कुछ इंची रिक्शा गुजरा था, उसने लगा दिया था वो गाना लगाया था उसने, तो कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया। मैं जब से यहाँ ये जनवरी फरवरी के महीने की बात है, यहाँ पर ना गली पूरा ये ना सड़क बनी है, टूटी हुई थी पहले सड़क यहाँ पर, तो वो पूरी रोड जो है वो दोबारा से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो जब से हुई है ना तब से यहाँ से बहुत ट्रैफिक गुजरती है। यहाँ पर ट्रक से याद आया, अभी सुबह यहाँ पर ट्रक गुजरा है, और यहाँ से कोई, और वो ट्रक गुजरा है, और उसकी वो बिल्लियाँ, 2 बिल्लियाँ ये इधर छुपी हुई थी, बिल्लियाँ ये दरवाजे में छुपी हुई थी, मैंने वो भगाया तो इधर छुप गई, वो उधर चली गई। तो ट्रक कोई ना तार तोड़ गया, तो भाई जो बिजली का मीटर लगा हुआ है अपना, वो मीटर भी लटका हुआ है, और जो उसके साथ तो तार लगी होती है मेन तार, वो भी नीचे गिरी हुई है सड़क के ऊपर साइड पर। अब 2 दफ़ा वो कॉल किया वापडा वालों को, अब वो पता नहीं क्या टॉपी ड्रामा करा रहे हैं, पता नहीं कब वो सही होगा। फ़ोन की बैटरी भी मेरे ख्याल से 25% से कम ही है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे 10-20 रुपये फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये अब चलता रहता है, आए रोज़ कोई ना कोई ट्रक जो है वो तार उतार देता है हमारी, और बिजली लाइट हमारी बंद हो जाती है। वैसे भी कल परसों भी लाइट गई हुई थी सुबह से, वो तो पीछे से बंद थी ना, वो जो लंबी लाइट जाती है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं जितनी बात करूँगा ये क्या चीज़ उन्होंने रखी हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है मैं इन लोगों से आके झगड़ा करूँ कि इस चीज़ को निकालो यहाँ से। ये क्या है रखा हुआ है यहाँ पर यार? तुम लोग कोई मुर्गियाँ रख लो, चूज़े रख लो, तुम लोग कोई छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं वो चूँ चूँ करते हैं, वो रख लो, तुम और कोई चीज़ रख लो, तुम इतनी मतलब चुभने वाली आवाज़ है। ठीक है कोई जानवर है, उसकी कुदरती आवाज़ है ऐसी, भाई शोर मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे शोर। एनीवे तो देखो मैं कहाँ से कहाँ बाद में मैं निकल गया, लेकिन आई डोंट केयर। ये मैंने वीडियो को इतना मैंने कट तो करना नहीं है, बस ऐसे डाल दूँगा, कौन सा कोई देखने वाला है। मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी मेमोरी के लिए, क्योंकि बड़े दिनों से मैं दिल का, पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से मैं दिल कर रहा था, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल ख़राब थी, शादी में जाना था, और मतलब बिजीनेस 100 किस्म की थी, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे कुछ टाइम मिल नहीं सका, तो मैंने नहीं बनाई। तो मैंने बनानी शुरू की है, कल भी कुछ वीडियो मैंने कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, अभी भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आई डोंट केयर कोई मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं ये छत के ऊपर बैठा हुआ टेक लगा के, ठीक है। आई डोंट केयर मैं कौन सा मैंने शर्ट पहनी है, कौन सी पैंट पहनी है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या पीछे से शोर आ रहा है, ये वो, तो डोंट केयर, आई डोंट केयर, क्योंकि कौन रहा है इस वीडियो को, कौन? सिर्फ मैं, और मुझे कोई परवाह है नहीं कि वीडियो में क्या रिकॉर्ड है, तो इसलिए कौन सा कोई इसमें मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियन छोड़ा 1000 व्यूज़, 100 व्यूज़ नहीं आ सकते मेरी वीडियो पर,
सो दिस इज़ द नाइंसाफ़ी ऑफ यूट्यूब। एनीवे हम शादी पे जा रहे थे तो वो बाइक ख़राब हो गई। तो बहरहाल उसके बाद बाइक अभी तक इंजन सीज़ हुआ है इसका ख़राब, उसमें ये हुआ है, तो उसका कनेक्टिंग रोड भी उसका ख़राब है, तो वो भी अब नहीं कराया ठीक। बहरहाल अभी हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, बाइक ख़राब पड़ी है और उसकी वजह से कहीं जा रहा हूँ मैं तो लोकल सफ़र करना पड़ा है। हाल रोड पर मैं गया था कल परसों वकास की दुकान पर। वकास मेरा दोस्त है और हाल रोड पर उसकी लैपटॉप्स की दुकान है, तो मैंने अपना कुछ हार्ड ड्राइव में जैसे डाटा मैंने रिट्रीव करना था, तो वो मैंने लेने के लिए निकालने के लिए तो मैं बैठा रहा। डाटा वो मुझे कॉपी करने में 350 GB का डाटा था, तो मुझे 6 घंटे तो उसकी दुकान पर बैठे बैठे लग गए। फिर 8 बजे उसने दुकान बंद कर दी, तो हार्ड ड्राइव में जिसमें डाटा डाला था वो हार्ड ड्राइव में उससे ले आया। मैंने कहा मैं तुझे थोड़े दिन बाद दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, तो हार्ड ड्राइव में ले आया वापस। अभी में से उसमें से थोड़ा सा डाटा मैंने निकाला फ़ोन के साथ कनेक्ट करके, और बाकी डाटा भी मैंने निकालना है। अभी उसमें से अभी भी 1-2 दिन लग जाएंगे, अभी भी 100-125 GB का डाटा बाकी होगा। तो हम शादी में जा रहे थे, तो अब मेहंदी का दिन था, जुमेरात के दिन। जुमेरात को तो हम चले गए शादी पर, ठीक है। उसके बाद मैं सोचा कि यार अब क्या किया जाए, हम लोकल हम आगे वापसी पर रात को हम आए इन ड्राइव पर, वो गाड़ी राइड करा के रात को 3-3:30 बजे। उसके बाद जुम्मे को कुछ भी नहीं था, जुम्मे को कोई फंक्शन नहीं था। हफ्ता इतवार को बारात वलीमा था, तो हफ्ते के दिन मैंने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल ले ली उसकी, जो कि पुरानी से मोटरसाइकिल है। मेरा दोस्त जुनेद, और बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है उसकी, 15-16 साल 17 साल पुरानी मॉडल की उसकी मोटरसाइकिल है, कोई चाइना मॉडल। और उसने मुझे बताया कि यार पीछे वाली जो तार है उसकी जो है ना, पीछे वाली उसकी वो पीछे वाली उसका जो पहिया है वो उसका ना ख़राब है, उसकी तारें 2-4 टूटी हुई हैं। तो कहता ध्यान से चलाना, छिड़काव करने लगे। मैंने कहा ठीक है, हम 2 लोगों नहीं बैठना है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। मैंने उससे बाइक ले ली। उस दिन बाइक ठीक चली। उस दिन हम रायवन रोड पर ही जाना था, वहाँ से हम वापस आ गए रात को। उस अगले दिन इतवार का दिन था। इतवार के दिन जब हम गए शादी पर वहाँ, तो हमने जाना था समनाबाद से हम आगे रायवन रोड जाना था, मेरे ताया उधर रहते हैं। तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुल्तान रोड पर, मुल्तान चुंगी के पास जाके वहाँ पर मैं रुका थोड़ी देर के लिए ज़रा फ़ोन चेक करने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा जब बाइक स्टार्ट की, माँ को पीछे बैठाया हुआ था, तो वो 2-4 तारें उसकी मज़ीद वो स्नैप हो गई, टूट गई। तो मुझे आवाज़ आई, मैंने देखा तो तारें टूट गई। फिर काफ़ी इशू हुआ, पास कुछ लड़के भी रुके। उन्होंने कहा कि भाई आप जा रहे हो रात को, आप यहाँ पास ही हम रहते हैं, आप हमारे पास मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, आप जाओ, सुबह आके बाइक ठीक करा के फिर ले जाना। अभी आप रात वो तो ही आप जाओ। लेकिन मैंने कहा भाई दोस्त की मोटरसाइकिल मैं खड़ी कर नहीं सकता। तो बहरहाल लेकिन हालत उसकी बहुत ख़राब थी। मैंने सोचा कि मैं चला लूँगा, लेकिन नहीं चला सके उसको। बहरहाल मैंने पास सब्ज़बाज़ार का इलाका है, वहाँ पर मैंने पार्किंग स्टैंड पर बाइक खड़ी करके और फिर हम इन ड्राइव करा के मैं और माँ फिर हम वापस आए रात को 3 बजे के आसपास। फिर सुबह अगले दिन मैं गया, अब दोस्त की चीज़ ली है। अब उसने बताया था मुझे चीज़ ख़राब है, मैंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया। और 2 दिन मैं डरा रहा कि यार ये ख़राब ना हो जाए, सही करानी पड़ जाएगी और फिर कहीं रास्ते में ख़राब हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर अगले दिन जाके उसका मैंने तारें वारें सारी मैंने उसकी लगाई और चेंज कराई मैंने उसकी तारें, और फिर उसको मैंने अपने दोस्त को मोटरसाइकिल उसकी मैंने वापस दी पीर के दिन। तो इस तरह से हुआ है। किसी की चीज़ लेना भी बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। आप ले लिया तो वो फिर भाई आपको वापस भी उसको ठीक हाल में आपको करना पड़ेगा। तो अगर वैसे दे दोगे तो मसला तो कोई नहीं है। मैं अगर कह देता यार तुम्हारी चीज़ मुझसे ख़राब हो गई है, ये तुम वापस ले लो, मैं नहीं ठीक करा सक रहा, या मेरे पास पैसे नहीं है, या बोला था बात है कि मैं कराना ना चाहूँ, तो अब वो ले तो लेगा, ठीक है, दोस्त है, थोड़ा इज़्ज़त लिहाज कर लेगा, ले लेगा वापस। लेकिन कल को अगर उसने मेरी मोटरसाइकिल ली, उसने मुझसे मेरी चीज़ को ली और वो डैमेज हो गई, तो फिर वो भी वैसे वापस कर देगा। वो फिर मैं ये नहीं कह दावा कर सकता कि भाई देखो तुमने मेरे से चीज़ लिया, तुम ठीक करा के दो। वो अगला बोलेगा कि भाई जब तुमने मुझसे मेरी मोटरसाइकिल ली थी तो तुमने क्या मेरी मोटरसाइकिल तुमने क्या ठीक करा के दी थी वापस? तो ये पॉइंट, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, चीज़ जैसी ली है वैसे सही मैं करा के दूँगा। तो वैसे भी उसकी तारीफ इसलिए पहिए की टूटी, क्योंकि वो मुझे मैकेनिक ने बताया जिससे मैंने सीख रहा था, उसने कहा था कि इसका ना वो जाल टेढ़ा बना हुआ है तारों का, इसलिए तारें टूटी, वरना तारें नहीं टूटती। तो बहरहाल तारें सारी उसकी मैंने नहीं लगाई, सारा काम पहिया रिम उसका टेढ़ा हो गया था, सारा जो कुछ भी कराना था, कोई 1200-1300 रुपया हमारा लग गया। तो पेट्रोल मैंने अलग से मुझे डालना पड़ा, तो 1500 रुपया मेरा खर्च हो गया उस पर। एनीवे बाइक उसकी मैंने वापस दी और इतनी प्रॉब्लम हुई। ये असर की ज़ाले मेरे ख्याल से शुरू हो गई हैं, 3:15 बजे का टाइम है। मैं चाय पीता हूँ, उतनी देर अजानें हो जाती हैं, अजान पूरी हो जाए तो फिर बात करते हैं। ये छोटे छोटे पौधे बड़े हैं यहाँ पे। ये एलोवेरा का पौधा है छोटा सा, ये विक्का का पौधा है, छोटे छोटे से इसमें से बीज लगे थे इसमें, तो ये निकल आए छोटे छोटे का, हफ्ता 10 दिन की बात है, ये इस तरह से उग गए हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका नहीं मुझे पता चल रहा, उसमें भी पता नहीं क्या उग रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। इतना ज़्यादा देखो हमारे पास, इतना ज़्यादा एलोवेरा का पौधे में, इतना ज़्यादा एलोवेरा हमारे पास लगा हुआ है।
लेकिन इससे हम फ़ायदा नहीं उठाते। ये ख़राब होता रहता है। ये देखो यहाँ इसमें भी लगा हुआ है, इतने ज़्यादा इसके अंदर भी लगे हुए हैं, लेकिन हम इसको उतारते नहीं हैं। मैं हर कुछ दिन बाद सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब पर सर्च करूँ कि एलोवेरा के पौधे से को कैसे सही से काटने का तरीका क्या है, इसमें से एलोवेरा जेल निकालने का तरीका क्या है, इसको कहाँ से काटा जाए, इसको इसकी पूरी जो टहनियाँ हैं इसकी पूरी डंडियाँ इसकी कहाँ से इसको काटा जाए। लेकिन फिर मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरी सुस्ती, मैं नहीं करता। इस पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा ये पौधा है रात की रानी, इसके ऊपर सिर्फ एक दफ़ा इसके ऊपर लगी हैं, वो फूल लगे हैं इसके, ये मई जून के महीने में। उसके बाद इस पर फूल नहीं लगे पूरा टाइम। क्या फ़ायदा ये लेने का, एक पौधा तो ऐसे मरा हुआ है। जहाज़ जा रहे हैं आज का, जितने भी जहाज़ ऊपर से जा रहे हैं ना, नज़र नहीं आता क्योंकि वो हेज़ी वेदर है ना सारा, वो तो नज़र नहीं आता। वो देखो वहाँ पे कब्बे वगैरह उड़े हैं, हालांकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, फिर भी पता चल रहा है कि वहाँ पर धुंध सी धुआं सा वहाँ है।